हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मेरे पास एक फ़ोन है ओप्पो का A5s और इसके अंदर ऑटो एम्पेयर का प्रॉब्लम है। जब हम डीसी पावर सप्लाई पे लगाते हैं तो ये ऑटो एम्पेयर कंजप्शन लेता है और ये डेड कंडीशन में है। तो आपने तो सॉर्टिंग के वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब पे और आपको नॉलेज भी है कि अगर प्राइमरी लाइन पे या बीपीएच लाइन पे सॉर्टिंग होती है तो उसको निकालना बहुत ही आसान होता है। लेकिन इस फ़ोन में एक यूनिक फॉल्ट है, इसीलिए इस फ़ोन का रिपेयरिंग का जो वीडियो मैंने शूट करने को सोचा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो फ़ोन है ओप्पो का, मैं इसकी कंडीशन आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं ये मेरी डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है। और सबसे पहले ये कनेक्टर मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मशीन मैंने सेट कर रखा है। देखिए 3.9 वोल्ट पे और यहाँ पे 5 एम्पेयर पे मशीन सेट है। तो देखिए जैसे ही इस फ़ोन को मैं डीसी पे कनेक्ट करूँगा, आप देखिए ये कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ये जो इसका एम्पेयर कंजप्शन है 0.013 एम्पेयर, मतलब इसको लीकेज कंडीशन माना जाता है, लीक है। और ऐसी सिचुएशन में आप सभी को पता है, ऐसी सिचुएशन में आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा और अगर गलती से ऑन हो भी गया तो बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए ये मैंने निकाल दिया, जीरो हो गया। अब जैसे ही मैं लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे 0.013 एम्पियर का कंजप्शन है, मतलब लीकेज है। और इसको डीसी आई चार्जर से वैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लो अगर इसमें इस तरीके का फॉल्ट आता है तो आई चार्जर क्या दिखाता है। तो जब मैंने आई चार्जर पे, स्मार्ट चार्जर पे लगाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर का कंजप्शन है 0.7। और 0.7 में कई बार ऐसा लगता है कि आपका सेट ऑन हो गया या पोर्ट पे जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, ये फ़ोन ऑन है और ना पोर्ट पे जा रहा है। और यहाँ पे देखो 0.7 का एम्पियर कंजप्शन है, मतलब इसके अंदर सॉर्टिंग है, उसके बावजूद 0.7 एम्पियर का कंजप्शन ले रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये फ़ोन है डेड, ठीक है। तो चलिए इसको हम ट्रबल शूट करते हैं और एक बार मैं डीसी पे दिखाता हूँ कि ऑन ऑफ का ट्रिगर हो रहा है कि नहीं इसमें। देखिए, क्योंकि कई बार जो ऐसे इस टाइप के जो फ़ोन होते हैं ना, डीसी पे कई बार ऑन हो जाते हैं लेकिन बैटरी ड्रेन करते हैं। तो देखिए मैंने कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं तो देखिए 0.003 दिखा रहा है, कभी 0.0016 दिखा रहा है, तो 004 देखिए लीकेज है। तो अब मैं सेट को ऑन करता हूँ, देखते हैं इसका कितना एम्पियर कंजप्शन है। देखिए मैंने ऑन ऑफ को दबाया तो ऑन ऑफ को दबाने पे देखिए माइनर सा कंजप्शन हो रहा है, सेट आपका ट्रिगर नहीं कर रहा। देखिए, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा अगर कोई फ़ोन आए तो उसको किस तरीके से डायग्नोसिस करना है। 6357 CRV बहुत पॉपुलर आईसी, आप सभी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब भी शॉर्ट सर्किट का केस आता है आपके पास, ठीक है, तो आपको तो पता ही है हम लोग ज़्यादातर बीपीएच लाइन और बीबेट लाइन पे फोकस करते हैं, ठीक है। बीपीएच लाइन और बीबेट लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पावर आईसी है, यहाँ पे 5 बक कॉइल लगी है इसके पास मीडियाटेक में। और इधर पीछे जाए तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रोजिन ट्राई किया गया है, आप देख सकते हैं। और सॉर्टिंग निकालने की कोशिश की गई है लेकिन सॉर्टिंग इसकी निकली नहीं है, इसीलिए पूरा वाइट है। तो इसकी जो चार्जिंग आईसी ये रही, ठीक है, यहाँ पे बीपीएच बनती है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर फ़ोन ऑटो एम्पेयर लेता है तो सबसे पहले या तो बीबेट पे सॉर्टिंग होती है यहाँ पे, है ना, या तो बीपीएच की सॉर्टिंग होती है ना। दोनों में कहीं ना कहीं सॉर्टिंग लेने से ऑटो एम्पेयर लेता है, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है, इसमें कुछ यूनिक सा फॉल्ट है, इसीलिए मैंने चाहा कि इसका वीडियो बनाना। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले हम अगर बीपीएच की सॉर्टिंग की बात करें तो अगर मैं बीपीएच की रीडिंग लेता हूँ तो 300 के आसपास आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 320-26 के आसपास है। तो इसका मतलब हुआ कि बीपीएच पे तो शॉर्ट सर्किट नहीं है, यहाँ पे बीपीएच सप्लाई बनती है, यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट नहीं है, आप देख सकते हैं। अब बीबेट पे चेक करते हैं सॉर्टिंग बीबेट पे। तो देखिए यहाँ पे एक साइड से रीडिंग आती है 467 के आसपास, 68 और 7500 के आसपास बढ़ रही है रीडिंग। और जब प्रोब को मैं पलटूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 के आसपास, यहाँ पे एबनॉर्मल रीडिंग है बीबेट पे। तो आपको पता है कि बीबेट की जो रीडिंग होती है ज़्यादातर एक तरफ से 250 प्लस आती है, 300, 350, 400 तक। और जब प्रोब को हम चेंज करते हैं तो उसके बाद से 1000 या 1000 से ऊपर की रीडिंग आती है। तो हम मानते हैं कि बीबेट की लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है और बीपीएच की लाइन में 300 की रीडिंग आती है। तो फिर हम मानते हैं कि बीपीएच लाइन में भी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों
इसका जो देखने से ऐसा लगता है कि इसका जो बीपीएस तो ठीक है, लेकिन बीबेट एबनॉर्मल लग रहा है, बीबेट पे एबनॉर्मल रीडिंग आ रही है, जिसको हम लीकेज बोल सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं और क्वालकॉम के फ़ोन होते हैं, उसमें बीबेट लाइन में क्या डिफरेंसेस हैं। जो क्वालकॉम के फ़ोन्स होते हैं उसमें बैटरी की जो सप्लाई होती है ना, वो चार्जिंग आईसी पे जाती है, और अगर कोई फास्ट चार्जिंग आईसी लगी है तो उस पे जाती है। तो जब बीबेट पे शॉर्टिंग मिलती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर बीबेट लाइन में कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, या ईएसडी डायोड शॉर्ट हो सकते हैं, या फिर चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये हम ज़्यादातर कंसीडर करते हैं। लेकिन जब मीडियाटेक फ़ोन को बीबेट लाइन को रिपेयर करते हैं, तो मीडियाटेक में बीबेट की जो लाइन होती है ना, वो चार्जिंग आईसी पे भी जाती है, 2GPA में भी जाती है, 4GPA में भी जाती है, और इसके अलावा एक पावर आईसी में भी लाइन जाती है। ठीक है, मतलब बीबेट की लाइन 4 आईसीओ में जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, 4GPA, 2GPA, 4 जगह। मतलब अभी जो बीबेट लाइन की सॉर्टिंग है, इसके लिए 4 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। क्या क्या? 4GPA, 2GPA, चार्जिंग आईसी और पावर आईसी। ठीक है, और इन ट्रैक्स में लगने वाले नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स और ईएसडी डायोड्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्ट उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। तो मैं आपको अब इस फ़ोन में को मैं थर्मल कैमरा पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि बीबेट लाइन की सॉर्टिंग का पता क्या हमें आसानी से लग जाता है। क्योंकि बीबेट लाइन तो इजीली आप रोजिन लगाओ, करंट दो, कंपोनेंट गर्म हो जाता है। लेकिन जब लीकेज की समस्याएं होती है, जैसे 0.004 जैसा भी दिखाया था, 0.0015, 0.0010, तो इसमें कहानी फंस जाती है। ऐसे फ़ोनों में आपने भी कभी देखा होगा, जब हम रोजिन लगा के और करंट इंजेक्ट करते हैं तो कई बार कोई कंपोनेंट गर्म नहीं होता है, या थर्मल पे लगाते हैं तब भी कोई कंपोनेंट गर्म नहीं होता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन को 4 वोल्ट पे सेट किया है, यहाँ पे डीसी मशीन को, और यहाँ पे 5 एम्पियर, आप देख सकते हैं मैंने 5 एम्पियर पे मशीन को 4 वोल्ट और 5 एम्पियर पे सेट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने इस फ़ोन को थर्मल कैमरे पे लगाया है। आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोन को ये थर्मल पे लगाया, और यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही इसको बोर्ड को कनेक्ट करूँगा डीसी पावर सप्लाई पे, ये देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया, ये देखिए। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन लिया 0.0013 एम्पियर, ये कंजप्शन है शॉर्टिंग का। तो अभी थर्मल कैमरा पे आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए थर्मल कैमरे पे। अगर आप ऐसे थर्मल कैमरे पे देखेंगे तो प्रोबेबली आपको कोई भी कंपोनेंट ऐसे हीटअप होता हुआ नहीं दिखेगा। देखिए, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, हल्की सी अगर देखेंगे थोड़ी सी पावर आईसी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रेडिश दिख रहा है, लेकिन रेडिश तो कई जगह दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि पावर शॉर्ट हो। ठीक है, और अगर मैं बैक साइड भी दिखाता हूँ, देखो, तो यहाँ तो अपना सीपीयू लगा हुआ है और ईएमएमसी लगी है, और ये जो चार्जिंग वाला एरिया है, यहाँ पे भी कोई भी शॉर्ट सर्किट आपको देखने को नहीं मिलता, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें रोजिन पेस्ट भी, फ्लक्स भी, रोजिन भी यूज़ किया गया है, और 5 एम्पियर के करंट देने पे भी कोई कंपोनेंट गर्म नहीं हुआ है, हीटअप नहीं हुआ है। और इसीलिए ये फ़ोन बैक हमारे पास आया, ये स्टूडेंट का फ़ोन है। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या डायग्नोसिस करते हैं। जब भी लो रीडिंग का जब फॉल्ट आता है ना, तो कई बार थर्मल कैमरा या रोजिन से भी, और या हाई एम्पियर हम इंजेक्ट करते हैं, उससे भी सॉल्यूशन निकल नहीं पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब लो रीडिंग का जब भी कोई फॉल्ट आए, लो एम्पियर कंजप्शन, लो शॉर्टिंग का, तो उसको कैसे डायग्नोसिस करना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर किसी भी फ़ोन की वीवेट लाइन में शॉर्ट सर्किट होता है बाय द वे, और आप उसमें थर्मल कैमरा पे लगाते हैं, या मैं मीडियाटेक की स्पेशली बात कर रहा हूँ, हम मीडियाटेक की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, और अगर आप उसमें रोजिन लगा के करंट इंजेक्ट करते हैं और कोई चीज़ गर्म ना हो, तो इसमें एक मेथड याद रखिएगा। या तो कोई कंपोनेंट बहुत माइनर लीक है जो हीटअप नहीं हो पा रहा है, तो कई बार हम एम्पियर को इंक्रीज करते हैं, और कई बार हो भी जाता है, थर्मल भी बता देता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि अगर अभी भी हीट नहीं हुआ, तो जो पावर आईसी जो होती है ना, उसके पास कई सारे ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जो सर्किट को फिल्टर करने का काम करते हैं। उनकी लाइनें कहीं जाती नहीं हैं, वो पावर आईसी के अंदर लगने वाले मॉसफेट्स का फिल्टर सर्किट होता है। जैसे एग्जांपल, एक कैपेसिटर रखता है, लगा होता है मीडियाटेक 6357 CRB में, जैसे रेफरेंस का। ठीक है,
रेफरेंस का जो कैपेसिटर होता है उस पर 1.2 वोल्ट बनती है, वो लाइन कहीं आती जाती नहीं है। इसी तरीके से एक कैपेसिटर होता है VRTC का, है ना। इसी तरीके से एक कैपेसिटर होता है DIG का। तो ये जो कुछ कैपेसिटर्स आप स्टडी कर सकते हो सर्किट में, बहुत सारे ऐसे पावर IC के पास कैपेसिटर लगे होते हैं जिनमें बैटरी लगाते ही वोल्टेज बन जाती है, पावर को ट्रिगर होने के पहले वो वोल्टेज वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो प्राइमरी लाइन के ही अंदर आते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी लाइन में नहीं होते। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट में जाते हैं तो कई बार हमारे फ़ोन में लीकेज आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में पावर IC के पास जितने कैपेसिटर्स होते हैं ना, उस पर एक बार रीडिंग जरूर लो। अगर किसी कैपेसिटर की रीडिंग लो रीडिंग आती है तो आप उस पर ज़रूर फोकस करो। तो मैं आपको इस फ़ोन में दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो फॉल्ट है मैं जब डायग्नोसिस कर रहा था तो मुझे मिला, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी थोड़ा इजाफा हो जाए, आपको भी पता चले कि लीकेज कहाँ कहाँ से आ सकती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पावर IC लगी है, आपको रेड वाली पिन को ग्राउंड लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे ना ऐसे कैपेसिटर्स पे रीडिंग्स लेनी है। तो देखिए 330 की रीडिंग है, इसका मतलब BPS सप्लाई आ रही होगी, तो ये सब रीडिंग सही है। देखिए यहाँ पे 330 की रीडिंग है, यहाँ पे मतलब हाई रीडिंग है, ये भी ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ऐसे अंदाज पे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। देखो 330 की रीडिंग है, ये सब ठीक है। अगर आपको कोई कैपेसिटर ऐसा मिलता है जिसकी रीडिंग लो रीडिंग आती है, जैसे सपोज करो यहाँ पे मुझे ये कैपेसिटर मिला, देखो ये कैपेसिटर देख रहे हो, ये मैं ऑलरेडी डायग्नोसिस किया था इसको, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। देखिए यहाँ पे जब मैं इस कैपेसिटर को चेक करने गया तो देखिए इधर रीडिंग कितनी आ रही है, 0.055, और जब इधर की मैंने रीडिंग चेक की ना, ये वाली, तो यहाँ पे भी देखिए 0.056 मुझे एबनॉर्मल लगा ये कैपेसिटर। मुझे लगा कि ये गड़बड़ रीडिंग है, ये रीडिंग ऐसी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि चलो एक साइड तो ग्राउंड है तो चलो समझ में आता है कि रीडिंग लो है, लेकिन इधर वाली रीडिंग लो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसके बगल में कैपेसिटर रजिस्टर लगा था, तो उसके एक साइड में देखो शॉर्ट सर्किट आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड में इसका कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, यहाँ पे रीडिंग सही थी देखिए। तो मुझे डाउट हुआ कि ये लाइन कौन सी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइन कौन सी है। तो मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो सर्किट देख रहे हो मीडियाटेक की जितनी भी ICयाँ लगती है उनमें ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखो मीडियाटेक में ना ये इनपुट सप्लाई है, पावर IC की इनपुट सप्लाई है। ये जो आप अभी IC देख रहे थे ना, इसकी इनपुट सप्लाई है। ये जो IC है ना, इसकी इनपुट सप्लाई है, BPH इसमें इन हो रही है, ठीक है। क्या है कि ये BPH सप्लाई ना इसके यहाँ पे SMPS सर्किट में जाती है, VPROC V कोर मॉडेम BPA और S1 में, मतलब इधर से जो बक सप्लाई बनती है उसका इनपुट है। तो इस कैपेसिटर को जब मैंने स्टडी किया तो ये कैपेसिटर ये वाला था, ये वाला। तो यहाँ पे ये शॉर्ट आ रहा है, दोनों साइड शॉर्ट आ रहा है, ये कैपेसिटर आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, और इस रजिस्टर का ये सिरा शॉर्ट आ रहा है, लेकिन जब मैं इधर चेक करता हूँ तो शॉर्ट नहीं आ रहा है, जबकि ये 0 ओम का रजिस्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इधर शॉर्टिंग है तो BPH लाइन भी शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 ओम का रजिस्टर है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये वाला जो लाइन है ये पावर से जुड़ा है, और ये जो लाइन है ये BPS से जुड़ा है, ठीक है। तो इधर शॉर्टिंग आ रहा है और इधर ना आने का मतलब यही हुआ ना कि रजिस्टर भी ओपन हो गई है, और शॉर्टिंग इस पावर IC के साइड है, ठीक है। मुझे ये पता चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा, ये रजिस्टर तो ओपन हो गई है, इसको तो अपन को चेंज करना पड़ेगा, या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है या PM शॉर्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीधा सीधा दिखता है, ठीक है। और ये कैपेसिटर ओपन हो गई है, 0 ओम की रजिस्टर ओपन हो गई है, सॉरी रजिस्टर है, कैपेसिटर नहीं है। तो देखो मैं चेक करता हूँ कि 0 ओम का रजिस्टर ओपन हुआ है कि नहीं। ये SMPS लाइन का रजिस्टर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रजिस्टर आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखो ये ओपन हो चुका है। अगर क्योंकि रजिस्टर सही होता तो यहाँ पे रीडिंग आती है 0.000, ये BPH की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये रजिस्टर ओपन हो चुकी है, और शॉर्टिंग इस साइड है, या तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है या पावर शॉर्ट है। तो एक बार देख लेते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ है, कैपेसिटर शॉर्ट है या पावर शॉर्ट है, एक बार देख लेते हैं। तो आपने देखा कि ये SMPS लाइन पावर IC के अंदर से SMPS लाइन शॉर्ट हो गई है। इसको SMPS लाइन बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इस लाइन के शॉर्ट होने से पावर IC के अंदर शॉर्टिंग आ गया और लो रीडिंग पे चला गया। तो देखो ये मैं ये रजिस्टर को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। 0 ओम का रजिस्टर है, देखिए मैं इसको निकाल देता हूँ, और ये जो कैपेसिटर है मैं इसको भी एक बार निकाल देता हूँ।
अब हम देखते हैं, अगर अगर अभी भी सॉर्टिंग नहीं गई तो फिर तो कंफर्म है कि हमारी जो पीएम शॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना माइनर सा ये फॉल्ट है। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर अगर मैं देखूँ 0 ओम का, तो ये देखिए यहाँ पे ये मुझे लगता है कि ये ओपन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रजिस्टर यहाँ पे तो ये जो कैपेसिटर है इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, कि ये कैपेसिटर की कंडीशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर ही शॉर्ट है। देखिए यहाँ देखिए, ये कैपेसिटर अगर आप देखें, आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर देखिए शॉर्ट हो चुका है, ये देखिए। और ये रीज़न था कि आपका फ़ोन ऑटो एम्पियर ले रहा था, आप देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये रजिस्टर ओपन नहीं होती, ये वाली, ये रजिस्टर अगर ओपन नहीं होती, ये वाली, तो ऐसी सिचुएशन में इसका बीपीएस शॉर्ट मिलता आपको। अगर ये रजिस्टर ओपन नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन में आपको इसका बीपीएस शॉर्ट मिलता, श्योर शॉर्ट मिलता। ठीक है, इसीलिए इसकी बीपीएस लाइन शॉर्ट नहीं थी। अब हम पावर आईसी वाला सिरा चेक करते हैं एक बार। देखिए इसका पावर आईसी का जो सिरा था हम उसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पावर आईसी वाला, देखिए यहाँ पे ये पावर आईसी का भी ये एक ये था। देखिए मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ। थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि रेड वाली प्रोब को मैं ग्राउंड लगाता हूँ। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा था, तो यहाँ पे देखो इसका एक सिरा यहाँ पे 0 की रीडिंग दे रहा है, और इसका जो दूसरा सिरा है ये वाला, ये भी अभी भी 0 की रीडिंग दे रहा है, देख सकते हैं। ये तो कैपेसिटर वाला सिरा था, तो कैपेसिटर का सॉरी रजिस्टर के एक साइड में तो 352 बीपीएच आती है, तो ये तो शॉर्टिंग नहीं था। लेकिन इधर की लाइन अगर चेक की जाए तो 468 है, तो यहाँ भी उतनी आनी चाहिए। हाँ देखिए ये रीडिंग सही हो गई, और इसका एक सिरा जो है ये ग्राउंड है, देखिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बिटमैप में दिखाऊँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं इसका बिटमैप दिखाता हूँ आपको। ये इसका बिटमैप है, और यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन शॉर्ट थी। देखिए ये कैपेसिटर का ये सिरा तो शॉर्ट, ये तो ग्राउंड है, तो ये यहाँ भी शॉर्टिंग पहले थी ना। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस कैपेसिटर को निकाला तो ये शॉर्टिंग हट गई। ठीक है, यहाँ पे 400 की रीडिंग आ गई है। ठीक है, और ये बीपीएच लाइन है। देखिए चूंकि ये रजिस्टर ओपन हो जाने के कारण, ये रजिस्टर ओपन हो जाने के कारण इसकी शॉर्टिंग इधर नहीं आ रही थी, तो अभी हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, इस लाइन को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये कैपेसिटर अब लगाने की जरूरत नहीं है। इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने से आपका फ़ोन ऑटो एम्पियर ले रहा था, देख सकते हैं आप, क्योंकि इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने से ये वाले आपकी पावर आईसी इनिशियल शॉर्ट हो गई थी। आपकी पावर आईसी हालांकि शॉर्ट है नहीं, लेकिन इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने से इनिशियल शॉर्ट होने के कारण ऑटो एम्पियर ले रहा था। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखिए, और एक बार मैं इसको जंपर से शॉर्ट कर देता हूँ, या मैं एक 0 ओम की रजिस्टर भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस रजिस्टर के जगह जंपर लगा के इसको शॉर्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। और अब इस लाइन पे जब रीडिंग अपन लेते हैं मल्टीमीटर से, आप देखिए अब इस लाइन पे जब हम रीडिंग लेंगे ना मल्टीमीटर से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 300 की रीडिंग आएगी, 350। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अच्छे से आपको। और आगे साइड में जब रीडिंग लेंगे तो यहाँ पे भी 350 की रीडिंग देखिए आएगी। मतलब ये लाइन की शॉर्टिंग देखिए हट चुकी है, पहले यहाँ पे 0 की रीडिंग आ रही थी। मैं थोड़ा इसको क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब अगर हम चेक करते हैं, अगर ये फ़ोन ऑटो एम्पियर हट गया तो फिर ठीक हो गया होगा। लेकिन अगर अभी भी अगर इसने ऑटो एम्पियर ले लिया तो फिर पावर आईसी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है।
क्योंकि जब शॉर्ट हुआ होगा तो पावर आईसी भी हो सकता है कि डैमेज हो गई हो। ठीक है, ये देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया कि रजिस्टर 0 ओम की निकाल के इसको शॉर्ट कर दिया, और ये कैपेसिटर शॉर्ट था तो इसको हटा दिया है। इसका एक सिरा ग्राउंड है और एक इसी में अटैच है ना, इसी के कारण शॉर्टिंग नहीं थी। तो अब अपन चलते हैं और इस फ़ोन का ऑटो एम्पेयर चेक करते हैं कि ये फ़ोन ऑटो एम्पेयर ले तो नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस फ़ोन का एक बार ऑटो एम्पेयर चेक करते हैं। तो अगर ऑटो एम्पेयर हट गया होगा तब तो फ़ोन हमारा ऑन हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऑटो एम्पेयर रहता है क्योंकि कई बार पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, तो एक बार डीसी पे लगाने से तभी पता चलेगा। इनिशियली कई बार आईसियाँ ख़राब हो जाती है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट की है, देखिए, और आप देख सकते हैं कि मैंने जैसी डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट की तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑटो एम्पेयर यहाँ पे हट चुका है, मतलब शॉर्टिंग हट चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एक छोटा सा कैपेसिटर, वो भी ना, वो जो कैपेसिटर था वो बीपीएच लाइन में, लेकिन उसका लोकेशन और रजिस्टर ओपन होने से बीपीएच शॉर्ट भी नहीं थी और इस आईसी के अंदर इनिशियल शॉर्टिंग आ गई थी। अब मैं इसको निकालता हूँ और अब हम फ़ोन को एक बार ना ऑन करके देखते हैं कि ये फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। शॉर्टिंग तो हट गई। तो देखिए मैं एक बार देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो शॉर्ट सर्किट था, ये एक कमाल का शॉर्ट सर्किट था, आप देख सकते हैं। तो देखिए मेरे कहने का बस मतलब ये है कि अगर कभी भी अगर आपके फ़ोन में लीकेज हो और हीट ना हो रहा हो कोई कंपोनेंट, तो एक बार आप पावर आईसी के चारों तरफ और चार्जिंग आईसी के चारों तरफ बहुत सारे बाईपास कैपेसिटर्स होते हैं, उनको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। शॉर्टिंग चेक करो हर कैपेसिटर की। कोई आजकल कोई ज़रूरी नहीं है कि बीवेट लाइन का कैपेसिटर शॉर्ट होगा तभी ऑटो एम्पेयर फ़ोन लेगा। ठीक है, और इस टाइप के जो मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं, एसएमपीएस लाइन जो होती है वो रजिस्टर कई बार ओपन हो जाती है और उस पार्ट शॉर्टिंग आती है जिसका पता ना बीपीएच पे चलता है और ना बीवेट पे चलता है। इसमें पावर आईसी इनिशियल शॉर्ट हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक कैपेसिटर निकाला और आपका फ़ोन रेडी। तो मुझे उम्मीद है कि एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया था, क्योंकि मैं रिपेयरिंग करते रहता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आती है सामने, क्योंकि हर फ़ोन का तो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी OnePlus ये खोला था एक, और इसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट था, लेकिन इसका शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा था कि 3 आईसी निकालने के बाद यहाँ पे शॉर्टिंग हटी है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको मतलब वीडियो शूट करने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं और इतना टाइम होता नहीं है। तो इसीलिए अगर छोटा सा टॉपिक होता है तो मैं फटाफट वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि वीडियो को शूट करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, इसमें बहुत मतलब टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो जिन्हें भी अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑफलाइन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की क्लासेस की सीट बुक करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।